ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 222 और 222 पर भाष्य में ऊपर से दूसरी पंक्ति है, क्रमशः पंक्ति नंबर 2 पंक्ति है, अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, मिल गया इत्यादि। तो कल 5 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ जिसका नाम था अंतर्यामी अधिकरण। अब इस प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 6 नंबर का अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है अब अदृश्यत्वाधिकरणम। ठीक है, इस अधिकरण का आरंभ होने जा रहा है और इस अधिकरण में 21 से लेकर 23 तक अर्थात 3 सूत्र का यह अधिकरण है। ठीक है, तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन है, संदेह क्या है, पूर्व पक्षी क्या है, सिद्धांत क्या है, इन सभी बातों का प्रथम विवेचन कर लेंगे। उसके बाद इस 21 नंबर के सूत्र का जो भाष्य है अथ परायया इत्यादि उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधिकरण के बारे में लिखते हैं थोड़ा हम लोग। तो लिखिए, 6 नंबर का अधिकरण है और अधिकरण का नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम। ठीक है, अदृश्यत्वाधिकरणम। उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए, परमेश्वरस्य एव, परमेश्वरस्य एव भूतयोनित्वाधिकरणम, भूतयोनित्वाधिकरणम। ठीक है, हो गया। मतलब इस अधिकरण में क्या निर्णय होने वाला है वो एक पंक्ति में बता दिया कि भूत योनि, भूतों की योनि, भूतों का कारण, आकाश आदि सभी भूतों का कारण कौन है, तो परमेश्वर ही है, इस बात का निर्णय करना है। ठीक है, चलिए इस अधिकरण में तो नंबर 1 संगति ही, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति, प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे यथा यथा प्रधान विरोधी, प्रधान विरोधी द्रष्टृत्वादि धर्मानुरोधेन, द्रष्टृत्वादि धर्मानुरोधेन प्रधाने प्रधाने अंतर्यामित्वं नास्ति, अंतर्यामित्वं नास्ति। वाक्य पूर्ण। तथा तथा अत्र अत्र प्रधान विरोधी धर्माणां, प्रधान विरोधी धर्माणां श्रवणं नास्ति,
श्रवणम नास्ति। अतः प्रधानम एव अदृश्यत्वादि गुणकः भूतयोनिः स्यात्। इति प्रत्युदाहरण संगत्या पूर्वपक्षस्य उत्थानं भवति। इति अतः पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगतिः अस्ति। अर्थ देखिए भाई, तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। कैसे बता रहे हैं? तो पूर्वाधिकरण में जिस प्रकार प्रधान को अंतर्यामी नहीं कह पाए हम लोग, क्यों? कि प्रधान में न रहने वाले धर्म दृष्टृत्वादिक भी उस अंतर्यामी में बताया है। अतः प्रधान विरोधी दृष्टृत्वादि धर्मानुरोधेन, उस धर्म के अनुरोध से प्रधान में अंतर्यामित्व नहीं है। लग गया? उस प्रकार तथा अत्र प्रधान विरोधी धर्माणाम श्रवणम नास्ति। अब इस अधिकरण में निर्णय करना है कि भूत योनि कौन है। तो जैसे पीछे के अधिकरण में अंतर्यामी कौन है इसका निर्णय हुआ, तो अंतर्यामी को प्रधान, अंतर्यामी के रूप में प्रधान को नहीं ले पाए, क्योंकि प्रधान में न रहने वाले धर्म दृष्टृत्वादिक भी बताए हैं वहां पर, इसलिए प्रधान को अंतर्यामी नहीं कह पाए। उस प्रकार यहां पर इस अधिकरण में भूत योनि प्रधान है। बोलेंगे भाई जैसे वहां पर दृष्टृत्वादिक विरोधी धर्म थे वैसे यहां पर यदि है तो बोल रहे है नहीं। यदि वैसे धर्म यहां पर भी बताए होते, विरोधी धर्म कि जो भूत योनि जो है उसमें रह रहे हैं और प्रधान में नहीं रह रहे हैं, ऐसे यदि धर्म यहां पर भी बताए होते तब तो प्रत्युदाहरण संगति नहीं बनती। किंतु इस अधिकरण में अत्र प्रधान विरोधी धर्माणाम श्रवणम नास्ति। प्रधान में न रहने वाले ऐसे धर्मों का श्रवण यहां पर नहीं है। यदि होता तो प्रधान को हम भूत योनि के रूप में नहीं बता पाते, किंतु प्रधान विरोधी धर्मों का श्रवण न होने के कारण भूत योनि के रूप में प्रधान को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे विपरीत बात हुई कि नहीं? पीछे के अधिकरण में जैसा था उससे विपरीत हुआ यहाँ पर। अतः उस अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन गई। कौन सी? प्रत्युदाहरण संगति। वही तथा अत्र प्रधान विरोधी धर्माणाम श्रवणम नास्ति। अतः प्रधानम एव अदृश्यत्वादि गुणकः, अदृश्यत्वादि गुण वाला प्रधान ही भूत योनि होना चाहिए, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। किंतु पर पूर्व पक्षी का उत्थान हो रहा है प्रत्युदाहरण संगति से। ठीक है, तो वही कह रहे इति प्रत्युदाहरण संगत्या पूर्व पक्षस्य उत्थानं भवति।
प्रत्युदाहरण संगति से पूर्व पक्षी का उत्थान हो रहा है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। बात लग गई? चलिए, जैसा उधर है वैसा इधर नहीं है, अतः प्रत्युदाहरण संगति। अब आगे चलिए, अधिकरण का दूसरा पॉइंट होता है विषय। नंबर 2 विषय। नंबर 2 लिखिए विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में यत् तत् अदृश्यम, यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम, अग्राह्यम अगोत्रम, अगोत्रम अवर्णम, अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम, अचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम, तत् अपाणिपादम नित्यं विभुम, नित्यं विभुम सर्वगतम, सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम, तदव्ययम यत् भूतयोनिम, यत् भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः, परिपश्यन्ति धीराः। उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडकोपनिषद 1:1-6, 1:1-6 इति वाक्यम, इति वाक्यम अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः वाक्यम अस्ति, विचार विषयः वाक्यम अस्ति। ठीक है, देखो भाई विषय, विचार विषय वाक्य तो मुंडकोपनिषद का वाक्य है, श्रुति है क्या? यत् तत् अदृश्यम, अदृश्य है वो, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, अचक्षुश्रोत्रम जिसको चक्षु श्रोत्रादि नहीं है, अपाणिपादम हाथ पैर जिसको नहीं है, जो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा जो है वही भूत योनि है। तो जो भूत योनि है उसके वो गुण बताए, अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो तद अव्ययम, और पुनः कैसा है वो? जो भूत योनि है वो अव्यय है। यत भूत योनि, उसी को भूत योनि के रूप में धीराहा परिपश्यन्ति, धीर लोग, विद्वान लोग ऐसा जो तत्व है अदृश्यादि गुण वाला, उसी को भूत योनि के रूप में जानते हैं। लग गया? किंतु साक्षात तो नाम लिया नहीं, ये भूत योनि है करके, परमात्मा है या प्रधान है या जीव है या और दूसरा कोई है, ऐसा तो बताया नहीं। भूत योनि मतलब भूतों का कारण, अमुक है कोई बताया नहीं, केवल गुण बताए, अदृश्य इत्यादि गुण बताए। तो इत्यादि गुण वाला जो है उसको यहाँ विद्वान लोग भूत योनि बोलते हैं, लेकिन वो भूत योनि कौन है, इस बात का विचार करना है। ठीक है, तो ये जो वाक्य है कि नहीं, इसके अंतिम में आया है तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, इसके नीचे अधोरेखा, ये मुख्य वाक्य है, विचार विषय वाक्य, उसी के अंतर्गत है। हो गया जी। चलिए, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बता दिया। अब नंबर 3 पर आइए, संशय किंवा संदेह बराबर तत्र अदृश्यत्वादि गुणकः, तत्र अदृश्यत्वादि गुणकः
भूतयोनिः भूतयोनिः प्रधानं वा आगे शारीरः वा किंवा आगे परमात्मा वा इति भवति संशयः। ठीक है, ये संशय हुआ भाई। अर्थ देखिए, तत्र अब उस वाक्य के संदर्भ में अदृश्यत्वादि गुण कह, अदृश्यत्वादि है गुण जिसके, ऐसा जो कोई भूत योनि है, लेकिन वो कौन है? प्रधान है। प्रधान मतलब तीन गुणों की साम्यावस्था, सांख्य जिसको कहते प्रधान प्रकृति है कि नहीं, वही प्रधान है कि वह शारीर अर्थात जीव है कि वह परमात्मा है। भूतों का योनि कौन है? तो संशय हुआ। फिर इस पर आएगा पूर्व पक्ष। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष। लिखते हैं योनि शब्दस्य उपादान कारणम निमित्त कारणम च अर्थः। निमित्त कारणम च अर्थः अस्ति, पूर्णविराम। विश्वाकारेण परिणममानस्य प्रधानस्य उपादानत्वात् प्रधानम भूतयोनिः। पूर्णविराम। आगे अचेतनानां कार्याणाम् उपादानत्वेन अचेतनं प्रधानं भवति। पूर्णविराम। अतः भूतयोनिः प्रधानम अस्ति। अथवा जीवस्य धर्माधर्मद्वारेण जगत प्रति निमित्तत्वात् भूतयोनिः जीवः भवति। इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि भूत योनि इस शब्द के अंतर्गत जो योनि शब्द है उसके दो अर्थ है। कौन कौन? तो वही दिया, योनि शब्दस्य उपादान कारणम निमित्त कारणम च अर्थ अस्ति।
एक तो अर्थ है उपादान कारण, दूसरा अर्थ है निमित्त कारण। ठीक है, अब उपादान कारण अर्थ ले लेते हैं तो विश्व के प्रति योनि कारण बन जाएगा प्रधान। कैसे? वो दिया, विश्वाकारेण परिणममानस्य प्रधानस्य, समस्त विश्व के रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ कौन है? प्रधान है। ठीक है ना, प्रधान का ये सब परिणाम है। तो विश्वाकारेण परिणममानस्य प्रधानस्य उपादानत्वात्, अर्थात प्रधान उपादान कारण हुआ, इसलिए प्रधान ही भूत योनि है। क्यों? उपादान कारण होने से। भूत योनि, योनि का अर्थ उपादान कारण, और भूत का उपादान कारण प्रधान है। अतः भूत योनि कौन हुआ? फिर प्रधान हुआ। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और अचेतनानां कार्याणाम उपादानत्वेन अचेतनम प्रधानम भवति। दूसरी बात, कार्य जो है आकाश आदि ये सब अचेतन है, अर्थात जड़ है, और उसके लिए उपादान कारण भी जड़ ही होना चाहिए। प्रधान जड़ है, अतः विश्व के प्रति, भूतादिक के प्रति उपादान कारण प्रधान जड़ होने से वही भूत योनि है, ये उनका कहना। अचेतनानां कार्याणाम उपादानत्वेन अचेतनम प्रधानम भवति, अतः भूत योनि ही प्रधानम अस्ति। एक बात हुई। अथवा, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्यों वहां प्रधान को भूत योनि के रूप में नहीं मानना चाहते हो तो दूसरा ले लीजिए। कौन लेंगे? जीव को ले लो। फिर जीव कैसा बनेगा इस भूतादि के प्रति कारण? तो बता रहे हैं कि योनि शब्द के दो अर्थ बताए, उपादान कारण, निमित्त कारण। अब यहां पर जीव को भूत योनि शब्द से लेने के लिए योनि शब्द का अर्थ समझेंगे निमित्त कारण। और जगत के प्रति भले जीव उपादान कारण नहीं है किंतु निमित्त कारण है। वो कैसे? तो जीव विहित निषिद्ध कर्म करता है, उससे धर्म अधर्म उत्पन्न होते हैं, पाप पुण्य अदृष्ट जिसको कहते हैं, और उस अदृष्ट का भोग जीव को होने के लिए ये सृष्टि बनती है। अर्थात सृष्टि निर्माण होने के लिए निमित्त कारण अदृष्ट के माध्यम से जीव भी हो गया। अतः जीव को ही मान लो क्या? भूत योनि। और समस्त कार्य के लिए जो साधारण कारण बताए हैं उसमें एक अदृष्ट भी आता है। अदृष्ट अर्थात धर्माधर्म, प्रारब्ध, अदृष्ट, धर्माधर्म है कि नहीं? 9 आते कि नहीं? वो साधारण कारण कौन कौन? ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्राग भाव, प्रतिबंधक भाव। तो अदृष्ट भी आ गया। किसका अदृष्ट? वो जीव का ही तो अदृष्ट है। अदृष्ट मतलब धर्माधर्म। अतः जीव भी इस जगत के लिए निमित्त कारण बन रहा है। अतः भूत योनि के रूप में प्रधान को नहीं मानना चाहते हो तो जीव को ही मान लो, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। अथवा जीवस्य धर्माधर्म द्वारेण, धर्माधर्म के माध्यम से जगत प्रति, जगत के लिए निमित्तत्वात्, निमित्त कारण है जीव। अतः भूत योनि ही जीव भवति। एक तो भूत योनि के रूप में प्रधान को मान लो अथवा जीव को मान लो, दोनों में से किसी को मान लो, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अब आगे चलिए 5 नंबर सिद्धांत। सिद्धांत बराबर उद्धरण चिन्ह में यत् तत् अदृश्यम, यत् तत् अदृश्यम, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादौ, इत्यादौ श्रुताः, श्रुताः अदृश्यत्वादयः गुणाः, अदृश्यत्वादयः गुणाः यस्य, गुणाः यस्य सः अदृश्यत्वादि गुणकः, अदृश्यत्वादि गुणकः भूत योनिः,
भूतयोनिः परमात्मा एव अस्ति। परमात्मा एव अस्ति, अर्धविराम, न अन्यः, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यह सर्वज्ञः, यह सर्वज्ञः सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तपः, यस्य ज्ञानमयं तपः। उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडकोपनिषद 1:1-9, 1:1-9। इति सर्वान् पदार्थान् सामान्याकारेण जानाति इति सर्वज्ञत्वम्, पूर्ण विराम। विशेषाकारेण जानाति, विशेषाकारेण जानाति इति सर्ववित्वम्, पूर्ण विराम। पर्यालोचनात्मकं तपः च, पर्यालोचनात्मकं तपः च, पूर्ण विराम। इति एतादृशस्य ब्रह्मलिंगस्य कीर्तनात्, ब्रह्मलिंगस्य कीर्तनात् भूतयोनिः परमेश्वरः एव अस्ति, परमेश्वरः एव अस्ति, पूर्ण विराम। जीवस्य भूतयोनित्वं, जीवस्य भूतयोनित्वं न युक्तम्, जीवस्य भूतयोनित्वं न युक्तम्, पूर्ण विराम। यतो हि, उद्धरण चिन्ह में, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सभायाभ्यंतरो ह्यजः हि अजः। उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 2:1-2 आगे। इत्यत्र बाह्याभ्यंतर व्यापित्व, बाह्याभ्यंतर व्यापित्व जन्म राहित्ययोः, बाह्याभ्यंतर व्यापित्व जन्म राहित्ययोः श्रुतत्वात्, परिच्छिन्नस्य जन्मादिमतः जीवस्य तद असंभवात्, अर्धविराम। न भूतयोनिः जीवः संभवति, न भूतयोनिः जीवः संभवति, पूर्ण विराम।
नीचे के पंक्ति में थोड़ा, नापि प्रधानस्य भूतयोनित्वं युक्तम्, भूतयोनित्वं युक्तम् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः इति अक्षर शब्द वाच्यात्, अक्षर शब्द वाच्यात् प्रधानात्, प्रधानात् भेदेन, भेदेन भूतयोनेः, भूतयोनेः परत्वाभिधानात्, परत्वाभिधानात् पूर्ण विराम। तस्मात् भूतयोनिः, भूतयोनिः ईश्वरः एव भवति, ईश्वरः एव भवति। हो गया। देखो भैया, तो सिद्धांती अपनी बात कह रहे हैं। सिद्धांती कहते हैं कि यह तत् अदृश्यम इत्यादि, इस श्रुति में श्रुताः सुने हुए गुण कौन, अदृश्यत्वादय गुणा, तो अदृश्यत्वादि गुण है जिसके, यस्य सह अदृश्यत्वादि गुण कह, उसको कहेंगे अदृश्यत्वादि गुण वाला, और वही है भूत योनि। फिर वो कौन होगा, परमात्मा एव अस्ति, परमात्मा ही भूत योनि है। सभी भूतों का कारण, जगत का कारण परमात्मा ही है। ठीक है, क्योंकि उसी में ये सब गुण लागू पड़ते हैं, अदृश्यत्वादि। ठीक है, न अन्य, परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई भूत योनि नहीं है। और क्यों बता रहे, यह सर्वज्ञ सर्वविद, उसी मुंडकोपनिषद में यही बात, यह बात भी आई है कि जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है, और जिसका ज्ञान मयम तप, ज्ञान ही जिसका तप है, पर्यालोचन, आलोचन, चिंतन, संकल्प, यही उस परमेश्वर का क्या है, तप है। इति सर्वान पदार्थान, सभी पदार्थों को, यच्च यावत, जगत के पदार्थों को सामान्य कार्य न जानाति, सामान्य रूप से जो जानता है उसको कहते सर्वज्ञ, सर्वज्ञता हुई वो। और सभी पदार्थों को विशेष रूप से जो जानता है, विशेष रूप से जानना, ये हुआ सर्ववित्व। तो विशेषाकारेण जानाति इति सर्ववित्वम। ठीक है, तो और पर्यालोचनात्मकम तप, पर्यालोचन, चिंतन, संकल्प, यही जिसका क्या है, तप है। ठीक है, इति एतादृशस्य ब्रह्मलिंगस्य कीर्तनात्, ये ब्रह्म के लिंग मतलब ब्रह्म के चिन्ह है, ब्रह्म के धर्म है, और वे भी भूत योनि में बताए हैं। अतः भूत योनि परमात्मा ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। समझ लीजिए, प्रधान को लेंगे भूत योनि के रूप में, तो उस प्रधान में सर्वज्ञत्व, सर्ववित्व घटेगा नहीं, या जीव को लेंगे उसमें भी नहीं घटेगा। अतः भूत योनि जो कहा है वो दूसरा और कोई नहीं है, वो केवल परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो वही कह रहे हैं, इति एतादृशस्य ब्रह्मलिंगस्य कीर्तनात्, कीर्तनात् मतलब कथनात्, भूत योनि परमेश्वर एव अस्ति, भूत योनि के रूप में परमात्मा ही है। जीव को क्यों नहीं ले सकते, इस बात को आप कह रहे हैं। जीवस्य भूत योनित्वम न युक्तम, जीव को भूत योनि कहना ठीक नहीं है। क्यों, ये तो ही कारण की वही मुंडकोपनिषद में एक वाक्य आता है, दिव्यो ही अमूर्त पुरुषः सभायाभ्यंतर ही अजः, ऐसा बताया है। जो भूत योनि है, जो दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष ऐसा जो कि सभायाभ्यंतर, आग बाहर सभी जगह ओतप्रोत भरा हुआ है, और अजय, जन्म रहित है, ऐसा जो वो भूत योनि कहा है। और ये धर्म जीव में लागू नहीं पड़ते हैं, अतः जीव को भूत योनि के रूप में कह नहीं सकते। वही करे आगे, इत्यत्र बाह्याभ्यंतर व्यापित्व, और बाहर सब जगह व्यापक के रूप में रहना, बाह्याभ्यंतर व्यापित्व और जन्म रहित्य, जन्म से रहित,
वो कौन तत्व है? केवल परमात्मा ही है। आप बाहर सब जगह व्यापक है और जन्म से रहित है। जीव को नहीं ले सकते क्योंकि जीव तो परिचिन्न है, सबायाभ्यंतर नहीं है और अज मतलब जन्म रहित भी नहीं है। ठीक है, चलिए। इत्यत्र बाह्याभ्यंतर व्यापित्व जन्म राहित्यो हो श्रुतत्वात्, श्रुति ने बताया है। और वे धर्म परिचिन्नस्य जन्मादिमत जीवस्य तत् असंभवात्, लेकिन परिचिन्न जन्मादि वाला ऐसा जो जीव, यद्यपि जीव का जन्म मतलब उपाधि के निमित्त से प्रागट्य, वही उसका जन्म है। ठीक है ना? तो परिचिन्नस्य जन्मादिमत जीवस्य तद असंभवात्, वे सब धर्म जीव में संभव नहीं है। अतः न भूत योनि जीव संभवति, इसलिए भूत योनि के रूप में जीव को ले नहीं सकते। तो बोलेंगे फिर प्रधान को ले लो, तब करे प्रधान को भी नहीं ले सकते। कैसे? वो दे रहे आगे। नापि प्रधानस्य भूत योनित्वं युक्तम, प्रधानस्य अपि भूत योनित्वं न युक्तम। प्रधान को भूत योनि कहना ये भी ठीक नहीं है। क्यों? कि श्रुति कहती है अक्षरात् परतः परः, है कि नहीं? तो यहां पर अक्षर शब्द का अर्थ है प्रधान, और वो परमात्मा कैसा है भाई? उस अक्षर से श्रेष्ठ, ऐसे अक्षर से प्रधान से भी पर है, श्रेष्ठ है। अतः उस अक्षर शब्द का वाच्य जो प्रधान, उससे भिन्न बताया है परमात्मा को। ठीक है, अतः क्या भूत योनि के रूप में प्रधान को भी नहीं ले सकते। वही कह रहे अक्षरात् परतः पर इति अक्षर शब्द वाच्यात्, अक्षर शब्द का वाच्य जो प्रधान है, उस प्रधान से प्रधान से भेदेन, भेद भिन्न के रूप में भूत योनि को बताया है। अर्थात भूत योनि वो है जो अक्षर से श्रेष्ठ है, अर्थात प्रधान अलग है, अक्षर शब्द का वाच्य प्रधान अलग है, और उससे श्रेष्ठ जो है वो भूत योनि है। तो वो कौन होगा? फिर परमात्मा ही होगा, अर्थात प्रधान नहीं है, भूत योनि। ये कह रहे हैं प्रधानात् भेदेन भूत योने है परत्व विधानात्, परत्व पर के रूप में कहा है। तस्मात् भूत योनि ही ईश्वर एव भवति, अतः भूत योनि के रूप में कौन है जी? ईश्वर ही है, जीव भी नहीं, प्रधान भी नहीं। लग गया? चलिए अंतिम का पॉइंट 6 नंबर, प्रयोजना। पूर्व पक्षे प्रधानस्य शारीरस्य वा ध्यानं फलम्, शारीरस्य वा ध्यानं फलम्। ठीक है, अर्धविराम। सिद्धांते निर्विशेष ब्रह्मणः ज्ञानम्, निर्विशेष ब्रह्मणः ज्ञानम् फलम्, ज्ञानम् फलम् इति तयोः फलभेदः अस्ति, इति तयोः फलभेदः अस्ति। हो गया? चलिए भाई। तो पूर्व पक्षी यदि भूत योनि के रूप में प्रधान को सिद्ध कर पाता है तो उसके लिए क्या फल? तो प्रधान का ध्यान, या शारीर को जीव को सिद्ध कर पाता है तो जीव का ध्यान, जीव की उपासना, प्रधान की उपासना, वो उसके लिए फल हो जाएगा। और सिद्धांत मत में भूत योनि के रूप में परब्रह्म को ही सिद्ध कर देते हैं, कर पाते हैं, तो फल क्या होगा? तो कह रहे सिद्धांत में निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान हो जाना यही फल है। इस प्रकार पूर्व पक्ष और सिद्धांती दोनों में फलों का भेद बताया। हो गया जी। तो अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उन 6 अंगों का विचार हो गया। अब इस 21 नंबर के अवतरण भाष्य को पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। तो वो 2 श्लोक वैयासिक न्यायमाला ग्रंथ के अनुसार जो हरेक अधिकरण के लिए 2 श्लोक दिए जाते हैं, उन 2 श्लोकों का भी उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए आपके पुस्तक में पेज नंबर 221 पर
दिया है। अदृश्यत्वाधिकरणम के नीचे वो 2 श्लोक है, उनको पढ़ते हैं। भूतयोनि प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः आद्यौ पक्षा उपादान निमित्तत्वाभिधानतः भूतयोनि प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः आद्यो पक्षो उपादान निमित्तत्वाभिधानतः। ठीक, देखो भाई, तो पदच्छेद भूत योनि प्रधानम वा जीवः वा यदि वा ईश्वरः आद्यौ पक्षौ उपादान निमित्तत्वाभिधानतः। ठीक, अन्वय पूर्वार्ध सरल है। भूत योनि प्रधानम वा जीवो वा यदि वा ईश्वरः, आगे उपादान निमित्तत्वाभिधानतः, उपादान निमित्तत्वाभिधानतः आद्यौ पक्षौ। ठीक है, देखिए भाई, पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। तो क्या कहते हैं, तो भूत योनि ही, भूत योनि के रूप में कौन हो, एक तो प्रधान हो अथवा जीव हो व ईश्वर हो, 3 में से कौन होगा, ये संशय हुआ। भूत योनि के रूप में कौन है, प्रधान है या जीव है या ईश्वर है। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या, उपादान निमित्तत्वाभिधानतः। योनि शब्द का अर्थ 2 होते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण। और ऐसा अभिधान कथन होने के कारण आद्यौ पक्ष, पहले 2 पक्ष में से कोई लीजिए। पहले 2 मतलब कौन कौन, प्रधान किंवा जीव। योनि शब्द का अर्थ उपादान करेंगे तो भूत योनि बन जाएगा प्रधान, और योनि शब्द का अर्थ निमित्त कारण करते हैं तो भूत योनि बन जाएगा कौन, जीव। ये 2 ही हो सकते हैं। ये हुआ पूर्व पक्षी। ठीक है, तो इस श्लोक का आरंभ में जो आया है भूत योनि, उस पर एक वाक्य लिखिए छोटा सा उद्धरण चिन्ह में, यत् तत् अदृश्यम, यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम, उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 1:1:6 इत्यत्र उक्तः भूत योनिः, उक्तः भूत योनिः प्रधानम जीवः, प्रधानम जीवः ईश्वरः वा स्यात् इत्यर्थः। ईश्वरः वा स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, क्योंकि श्लोक में तो भूत योनि इतना ही आया है, लेकिन कहाँ का ये संदर्भ है ये भी पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा एक टिप्पणी लिख के दिया कि यत् तत् अदृश्यम अग्राह्य, मुंडक उपनिषद है। यहाँ पर कहा हुआ जो भूत योनि है वो कौन है, प्रधान है या जीव है या ईश्वर है, इसका निर्णय करना है। ठीक है, ये पहला श्लोक हुआ। द्वितीय श्लोक को पढ़ते हैं। ईश्वरो भूत योनि स्यात् सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात् दिव्याद्युक्तेर्न जीवः स्यान्न प्रधानं विदोक्तितः। ईश्वरो भूतयोनि स्यात् सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात् दिव्याद्युक्तेर्न जीवः स्यान्न प्रधानं विदोक्तितः। ठीक, चलिए पदच्छेद। ईश्वरः भूत योनिः स्यात् सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात् दिव्यादि उक्तेः न जीव स्यात्।
न प्रदानम विदोक्तितः। ठीक, अन्वय। सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात्, पीछे आइए, भूत योनि ईश्वरः स्यात्। भूत योनि ईश्वरः स्यात् हो गया। आगे, दिव्याद्युक्तेः जीवः न। आगे, भिदोक्तितः प्रधानम न। ठीक है, हाँ, न स्यात् को ले लीजिए पुनः। देखिए अर्थ, तो सिद्धांती उत्तर दे रहे, सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात्, वही मुंडको उपनिषद में जो भूत योनि है उसमें धर्म बताया है सर्वज्ञत्व सर्ववित्व। ऐसा कथन हुआ है। ऐसा कथन हुआ होने के कारण भूत योनि ईश्वर ही होगा, क्योंकि ईश्वर ही सर्वज्ञ सर्ववित है, प्रधान आदि नहीं है। ठीक है ना। तो भूत योनि के रूप में किसको लेना पड़ेगा फिर? ईश्वर को। कौन करे? सिद्धांत। लग गया पंक्ति। ये जो आया है सर्वज्ञत्वादि कीर्तना, उस पर एक वाक्य। सर्वज्ञत्वादि कहा है, लेकिन कहा है वो लिख लीजिए उद्धरण चिन्ह में। यह सर्वज्ञ सर्वविद, यह सर्वज्ञ सर्वविद, यस्य ज्ञानमयं तपः, यस्य ज्ञानमयं तपः। मुंडक 119। इत्यत्र सर्वज्ञः सर्ववित् भूत योनि इति उक्तत्वात् तादृश ईश्वरः एव भूत योनिः अस्ति इत्यर्थः। ईश्वरः एव भूत योनिः अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई। तो सर्वज्ञत्वादि कीर्तना मतलब कहा है भाई? तो वो लिख के दिया आपको। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है, जिसका ज्ञानमय तप है। इत्यत्र, इस श्रुति में सर्वज्ञ सर्वविद कौन है? वो जो भूत योनि है वही सर्वज्ञ है, वही सर्वविद है। इति उक्तत्वात्, ऐसा कहा है होने के कारण तादृश ईश्वर एव, उस प्रकार का कौन है फिर? वो ईश्वर ही है, अन्य नहीं, कोई प्रधान जीव नहीं है। तादृश ईश्वर एव भूत योनि अस्ति। लग गया ये बात। श्लोक का पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध में चलिए। तो पूर्व पक्ष ने कहा था भूत योनि के रूप में जीव को चाहे प्रधान को मान लो। तब अपनी बात तो रख दी सिद्धांति ने कि भूत योनि के रूप में परमेश्वर रही है, क्यों? हेतु बता दिया। किंतु उनका खंडन भी तो करना पड़ेगा पूर्व पक्षी का। क्या कि हे पूर्व पक्षी, तुमने भूत योनि के रूप में जीव को कहा, वो नहीं हो सकता, और प्रधान भी नहीं हो सकता। क्यों? हेतु क्या, कारण क्या, वो दे रहे हैं उत्तरार्ध में। देखिए, दिव्यादि उक्ते है जीवः न, क्या न स्यात्, क्या नहीं लेकिन, हाँ शाबाश। तो क्या? तो दिव्यादि उक्ते है जीवः भूत योनि ही न स्यात्, ये वाक्य पूरा हो जाता है। दिव्यादि उक्ति होने के कारण जीव भूत योनि नहीं है। बोलेंगे दिव्यादि युक्ति, क्या दिव्यादि युक्ति जी? तो दिव्यादि उक्ते है, इस पर एक वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह में। दिव्यो ह्यमूर्तः, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, ह्यमूर्तः पुरुषः सभायाभ्यंतरो ह्यजः, सभायाभ्यंतरो ह्यजः।
उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 2:1-2 इत्यत्र दिव्यत्वादि धर्मकः भूतयोनिः उक्तः। अर्धविराम। तेन न जीवः भूतयोनिः, तेन न जीवः भूतयोनिः। ठीक है, देखो भैया, तो दिव्यादि उक्ति क्या है? वो यही उक्ति है। तो वो जो भूतयोनि वो कैसा है? दिव्य है, अमूर्त है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है, पुरुष है, और सबाह्याभ्यंतर हाथ पैर सब जगह बैठा भरा हुआ है, और अज है, जन्म रहित है, इत्यादि उक्ति उस भूत योनि के बारे में कही हुई है। अतः भूत योनि जीव नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब धर्म जीव में लागू नहीं पड़ते हैं। लग गया पंक्ति? इत्यत्र दिव्यत्वादि धर्म कह, दिव्यत्वादि धर्म वाला भूत योनि कहा है। तेना, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीव भूत योनि नहीं है, ये बात सिद्ध हो गया ना। आगे चलिए, अंतिम का पाठ। भिदोक्तितः प्रधानम न स्यात्। वाक्य क्या कैसा पूरा होगा? हाँ, भिदोक्तितः प्रधानम भूत योनिः न स्यात्। भिदोक्ति मतलब भेद कहा हुआ है, भेद की उक्ति है, अतः प्रधान भी भूत योनि नहीं होगा। तो बोलेंगे भेदोक्ति, भेद कहा हुआ है, कहा है भाई भेदोक्ति? तो भेदोक्ति के ऊपर भी एक छोटा वाक्य। तो लिखिए उद्धरण चिन्ह में, अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः इत्यत्र अक्षरात् बराबर प्रधानात् भूतयोनेः भिन्नत्वेन उक्तत्वात्, न प्रधानम भूतयोनिः, इत्यर्थः। न प्रधानम भूतयोनिः इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो भिदोक्तित भेद बताया हुआ है, कहा बताया भेद? तो वो दे दिया अक्षरात् परतः परः। ठीक है, तो चलो भाई, तो अक्षर शब्द का अर्थ है प्रधान, उससे पर है भूत योनि, ऐसा बताया है श्रुति में। इत्यत्र अक्षरात् शब्द का अर्थ होता है प्रधानात्। भूत योनेः भिन्नत्वेन उक्तत्वात्, प्रधान से भूत योनि को भिन्न करके कहा है। भिन्नत्वेन उक्तत्वात् न प्रधानम भूत योनि, प्रधान भूत योनि नहीं है। लग गया जी? न प्रधानम भूत योनि हो गया अर्थ। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ फिर? भूत योनि के रूप में न तो जीव को ले सकते हैं, न तो प्रधान को ले सकते हैं। ये बात हो गई। चलिए अब कहा है अब भाष्य। अब इस अधिकरण का प्रथम जो सूत्र है 21 नंबर का, उस सूत्र का अवतरण भाष्य को देखिए। अथ परायया इत्यादि मिल गया पंक्ति। हाँ, तो अथ परायया
ये जो चालू हुआ है भाष्य, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है। विचार का विषय क्या है इस अधिकरण का, इस बात को बताने जा रहे हैं। तो वाक्य है मुंडकोपनिषद का, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, एक वाक्य हुआ, ठीक है। यहां पर आया है अथ। अथ का मतलब क्या? अथ शब्द का अर्थ लिखिए कर्म विद्या रूपा कर्म विद्या रूपा अपरा विद्या, कर्म विद्या रूपा अपरा विद्या उक्त्यनंतरम, उक्ति अनंतरम, उक्त्यनंतरम यया निर्गुणम ज्ञायते, यया निर्गुणम ज्ञायते सा सा परा विद्या उच्यते, सा परा विद्या उच्यते, ठीक है। देखिए भैया, हॅलो, 3-4 माणसं पाठवली तर बाहेर यायला तयार नाही तू. 3-4 माणसं पाठवली, कवर लावून घेता तुम्ही, मी काय करू? अथ शब्द का अर्थ लिख दिया ना, कर्म विद्या रूपा अपरा विद्या उक्ति अनंतर, अनंतर अर्थ कर दिया। कर्म विद्या रूपा अपरा विद्या, दो विद्या होती है, अपरा विद्या और परा विद्या। तो कर्म विद्या रूपा अपरा विद्या, उसके कथन के अनंतर एक आती है परा विद्या, कि जिससे निर्गुण ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, तो हो गई परा विद्या। लग गया अर्थ जी? तो चलिए पंक्ति को देखिए, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, है कि नहीं, जिससे उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है, वो हो गई क्या? परा विद्या। अब उसी परा विद्या का वह विद्या को बता रहे हैं यत् तत् इत्यादि पंक्ति से, ठीक है। तो इस अधिकरण का विषय कहते हुए परा विद्या का स्वरूप बता रहे हैं। तो चलिए श्रुति को देखिए, यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम, ऐसा है ना, तत् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यत् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। लग गया जी? तो अंतिम में आया है तद अव्ययम, अव्ययम के बाद कैसा पढ़ेंगे? अव्ययम के बाद धीराहा यत् भूत योनिम परिपश्यन्ति, ठीक है जी। तो चलिए, तो यत् अदृश्यम, अदृश्यम शब्द का अर्थ होता है अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है, जो अग्राह्य है। 3 शब्दों का अर्थ लिख लेते हम लोग, एक टिप्पणी लिखेंगे इस श्रुति के ऊपर, उसका अर्थ हो जाएगा। तो लिखिए,
अदृश्यम बराबर अदृश्यम, अदृश्यम बराबर ज्ञानेन्द्रियाणाम अविषयम, ज्ञानेन्द्रियाणाम अविषयम अर्धविराम, अग्राह्यम, अग्राह्यम बराबर कर्मेन्द्रियैः अग्राह्यम, कर्मेन्द्रियैः अग्राह्यम बराबर कर्मेन्द्रियाणाम अविषयम, कर्मेन्द्रियाणाम अविषयम। आगे अगोत्रम, अगोत्रम बराबर गोत्रम बराबर वंश, गोत्रम बराबर वंश अर्धविराम, तद्रहितम अगोत्रम, अगोत्रम का अर्थ हुआ वंश रहितम, तद्रहितम। ठीक, आगे अवर्णम प्रतीक, अवर्णम बराबर वर्णः बराबर ब्राह्मणत्वादि जाति, ब्राह्मणत्वादि जाति तद्रहितम इत्यर्थः, तद्रहितम इत्यर्थः। अथवा अथवा अवर्णम बराबर, अवर्णम बराबर शुक्लत्वादि रहितम, शुक्लत्वादि रहितम। ठीक है, आगे अचक्षुश्रोत्रम बराबर अचक्षुश्रोत्रम बराबर चक्षुश्रोत्र शून्यम, चक्षुश्रोत्र शून्यम। आगे अपाणिपादम, अपाणिपादम बराबर पाणिपाद शून्यम, पाणिपाद शून्यम। ठीक, अर्धविराम। ज्ञान कर्मेन्द्रिय विकलम इत्यर्थः, ज्ञान कर्मेन्द्रिय विकलम इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे नित्यम बराबर, नित्यम बराबर नाश रहितम, नाश रहितम। विभुम बराबर प्रभुम, विभुम बराबर प्रभुम। कौन पर्पज है? विभुम बराबर प्रभुम। आगे सर्वगतम, सर्वगतम बराबर व्यापकम, व्यापकम हो गया अर्धविराम। दुर्ज्ञेयत्वात्, दुर्ज्ञेयत्वात् सुसूक्ष्मम, सुसूक्ष्मम। आगे अव्ययम बराबर अव्ययम बराबर अपक्षय रहितम,
अपक्षय रहितम, अपक्षय रहितम। एतादृशम यत् तत्वम, एतादृशम यत् तत्वम तत् भूत योनिम, तत् भूत योनिम बराबर भूतानां कारणत्वेन रूपेण, भूतानां कारणत्वेन रूपेण धीराः, धीराः बराबर पंडिताः, पंडिताः परिपश्यन्ति, परिपश्यन्ति बराबर जानन्ति, जानन्ति पूर्ण विराम। तत् यया यया विद्यया ज्ञायते, तद यया विद्यया ज्ञायते सा विद्या, सा विद्या परा विद्या भवति, सा विद्या परा विद्या भवति इति। हो गया। चलिए अर्थ देखिए भाई श्रुति के पदों का। यद तत् अदृश्यम का अर्थ कर दिया अदृश्य, अर्थात ज्ञानेन्द्रियों का जो विषय नहीं बनता है वही भूत योनि है, और अग्राह्य है, कर्मेंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्रियों का भी जो विषय नहीं बनता है उसको अग्राह्य कह दिया। अगोत्र, गोत्र शब्द का अर्थ होता है वंश, उससे रहित है वो परमात्मा। और अवर्णम, वर्ण शब्द के दो अर्थ, एक तो ब्राह्मणत्वादी जाति उससे भी रहित है जो भूत योनि है, और अवर्ण का दूसरा अर्थ कर दिया शुक्लत्वादी रहित है, शुक्ल पील नील ये भी वर्ण है उनसे भी रहित है जो भूत योनि है। भूत योनि जो है उसके ये सब गुण बताए हैं। और पुनः कैसा है वो अचक्षुश्रोत्रम, अर्थात चक्षु श्रोत्र इत्यादि से रहित है। अपाणिपादम, पाणिपाद हाथ पैर से रहित है, अर्थात कुल मिलाकर ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से रहित है जो भूत योनि है, ये बताया। और कैसा है भाई नित्यम, नित्यम कर्ता कर दिया नाश रहित है। विभु, विभु कर्ता कर दिया प्रभु, अर्थात समर्थ, समर्थ है वो। सर्वगत है मतलब व्यापक है, और सुसूक्ष्म है। क्यों? दुर्देय, जानने के लिए इतना आसान नहीं है, अतः उसको कह दिया क्या सुसूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है जो भूत योनि है। और अव्यय है मतलब अपक्षय रहित है, अपक्षय कम 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 होते जाना, इसको अपक्षय कहते, झीज, उससे रहित है वो। और एतादृशम यत् तत्व, इस प्रकार का जो तत्व है तद भूत योनि, वो भूत योनि है। अर्थात भूतों का कारण है, भूतों के कारण के रूप में उस तत्व को ही जानते हैं कौन? धीरा, धीरा पंडिता, परिपश्यन्ति अर्थात जानन्ति, जानते हैं। और तद, उस तत्व को, यया विद्या, उस तत्व को जिस विद्या से जानते, यया विद्या ज्ञायते, जिस विद्या से जाना जाता है वो तत्व, उस विद्या का नाम है परा विद्या, है कि नहीं? तो दो विद्या हुई, अपरा विद्या, परा विद्या। कर्म आदि परक जो विद्या है, अभ्युदय कराने वाली जो विद्या है वो हो गई अपरा विद्या, और कल्याण मोक्ष देने वाली जो विद्या है उसको कहते हैं क्या? परा विद्या। ठीक है, तो चलिए मूल में आइए भाष्य में। परिपश्यन्ति धीरा इति श्रूयते, तत्र संशयः, वहां पर फिर संशय होता है क्या? किम अयम अदृश्यत्वादि गुणक, अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि ही प्रधानम स्यात्, भूत योनि क्या प्रधान है क्या?
पहला विकल्प। उत उत मतलब अथवा, शारीर जीव है क्या भूत योनि के रूप में। अहोस्वित अहोस्वित अव्यय है, उसका अर्थ अथवा, अहोस्वित अथवा परमेश्वर इति। तो तीन विकल्प हुए भाई। तो भूत योनि कौन है, प्रधान है या जीव है या परमेश्वर है, होगा इतना। फिर आगे आ रहा है तत्र प्रधानम, मिल गया। उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, तो विचार विषय वाक्य बता दिया इस अधिकरण का, उसका अर्थ भी बता दिया। फिर उसके ऊपर संशय कैसा होता है, संशय का क्या आकार है वो भी बता दिया। अब आएगा पूर्व पक्षी अपनी बात रखने के लिए, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं